चाय बना रहे हैं आलू के कोफ्ते। एक में पानी डाल दें, एक जग उसमें आलू कटिंग करके डाल दें, उनको अच्छी तरह उबाल लें। देखिए आलू बॉयल हो गए हैं, अब इनको निकाल लें। ये अब आलू जो निकाले थे उनको इस मशीन में डाल दें, इनको अच्छी तरह कद्दूकस कर लें, इनका पेस्ट बना लें। ये देखिए अब इसे आलू को इनमें डाल दें मशीन में, इसका पेस्ट बना लें। ये देखिए आलू का कट कर रहे हैं, अब इसमें प्याज डाल दें कटिंग करके। सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्ची डाल दें। ये इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें मसाले को। इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च डाल दें, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, या थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा भी डाल दें और गरम मसाला थोड़ा सा डाल दें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें मसाले को। ये देखिए मसाला ठंडा हो गया, अब इसके कोफ्ते टाइप बना रहे हैं। जैसे लड्डू बनते हैं इसी तरह इसको बना लेने हैं गोल बिल्कुल। ये देखिए घी गर्म हो गया, अब इसमें कोफ्ते जो बनाया उनको फ्राई कर लें अच्छी तरह। ये देखिए फ्राई हो गए हैं, अब इनको निकाल लें। जब कढ़ाई में 1-2 चमचे घी के डाल तो उनको अच्छी तरह गर्म कर लें। ये गर्म हो गया, अब इसमें प्याज डाल दें, इनको अच्छी तरह ब्राउन कर लें।
देखें प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दें। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मसाले ऐड कर दें। 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दें इसमें, 1 चम्मच नमक, थोड़े से सफ़ेद ज़ीरा डाल दें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब इसमें दही ऐड कर दें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये अब इसमें पानी है, 1 गिलास डाल दें। इसको अच्छी तरह हिलाएं। इसको 10 मिनट के लिए ढक दें। देखिए पानी खुश्क हो रहा है, तो अच्छी तरह खुश्क कर लें। ये बिल्कुल बेहतर है। थोड़ा सा रहेगा उसमें कोफ्ता डाल दें। ये अब इसमें कोफ्ता डाल दें जो फ्राई किया था। ये देखें कोफ्ते तैयार हैं। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, यम्मी और टेस्टी।